जनता है। जनता इस देश की मालिक है और हमारे देश में हमारा संविधान कहता है कि किसी के साथ कोई भी प्रकार का, चाहे वो लड़का लड़की के बीच का भेदभाव, ये अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर लड़के स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाना है। तो लड़कियाँ जिन जगहों से आ रही हैं उनको ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ पे वो पढ़ें। आप उनको पीजी में एडमिशन क्यों नहीं देंगे? आप दीजिए ना, आपके पास साल तो खराब मिल ही रहा है। ये ऐसा नहीं है, पूरी सारी छात्रावासों की समस्या है। और जो बच्चे आवाज़ उठाती है, जो उनकी करती है, जो मैन उनको हटा दिया। इसलिए मैं आपको एक जिंदाबाद, छात्रों के साथ बहिष्कार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और बच्चों की सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी हम होगी। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख हम मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोटियां चुराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की थालियों से स्वच्छ खाना चुराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधाओं को खत्म करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी होंगी, करनी होगी, करनी होगी। बच्चियों के लिए दिन सुरक्षित, रात सुरक्षित बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। हर छात्रों को पढ़ने के अधिकार से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इल्जाम बार बार वही चीज कहोगे, हम इल्जाम बार लगा रहे हैं। ये फोटोकॉपी वाला वो निकालना जरा। अगर इल्जाम होता है ना सर, तो इतना सारा लिखित विवरण नहीं आ सकता। और दैनिक भास्कर जैसे अखबार कोई भी वो संस्था होती है, गलतियां होती है, हल्की होती है, जो उनको ठीक किया लिखा जाता हुआ है। राइटिंग लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा आदमी जाए कि अंदर हम जाएंगे और नहीं, हमारा ये कोई हक नहीं है। हमारा ये जानने का एक नजरिया है। आपके आप लिए इस नहीं। तरह से मना नहीं कर सकते। हम लोग महिला समिति से हैं, हमारे आप हमें मैनुअल दिखाइए, हम यहाँ खड़े हैं। हम क्यों दिखाएं आपको नहीं कि तो हर आपका ये मैनुअल लेके जाना मैनुअल है ना? हम मैनुअल लेके मेरे क्षेत्र होता है। लेकिन अधिकार नहीं मिलने का, बच्चे अंदर हैं, हम नहीं कर कोई बात सुनेंगे, हम बाहर आके सुनेंगे अधिकारी। हमें पता है भाई, देखिए, हमारा अधिकार भी है। लगातार अलग अलग तरीके के फंड्स आते हैं, अलॉट होते हैं, और वो कितना खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, नहीं होता है, इन सारी चीज़ों का कोई भी लिखित विवरण आज तक नहीं दिया जाता है। चाहे आप आरटीआई का ख्याल कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल कर लीजिए। जिन चीज़ों को इनको चुप्पी साधनी है वो साधते हैं, करप्शन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उन बच्चों की थालियों से रोटियाँ चुरा रहे हैं आप गलत खाना दे रहे हैं, खाना भी गलत मिल रहा है, मतलब कीड़ा निकल रहा है। सर बोल रहे हैं बहुत सामान्य बात है, बाल निकल आए। अगर यही चीज़ डिप्टी कमिश्नर साहब के बच्चों के साथ हो, आईजीएम के साथ हो, मंत्री जी की बच्चियों के साथ हो, बाल निकल आए तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारा मंत्री सांसद विधायक को बेटा कैम्ब्रिज पढ़ेगा, सब जगह पढ़ेगा। हम ये सरकारी संस्थानों में पढ़ के हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बना सकते। ये बात आज समझने की, जिसके लिए हम खड़े। हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिम्मेदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमें मालूम है कि हम क्या बात उठा रहे हैं, किस नज़रिए से उठा रहे हैं, उसका कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरे के पूरे समाज को बनाने में और बचाने में और विकसित बनाने में। ऐसे हम बच्चियों को सुरक्षित बनाएंगे। यहाँ पत्थरबाजियाँ हो रही, ये स्ट्रीट लाइट आप समझ में से आगे कुछ लोग आगे रहवासी पत्थरबाजी या फिर कुछ जो भी है, आप उस आपत्तिजनक तत्व को पहचानिए ना। मुझे लगता है कि वही बच्चे लगे भी कुछ लोग यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगने चाहिए, ये लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता चालू है कि नहीं, चालू होंगे। लेकिन यहाँ पे और सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट देखिए आप, स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, आप उसका क्या करिए, बढ़िया करिए, उसको क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, किए जाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के ही लिए हम आज बात कर रहे हैं। तो चर्चा करना कोई बुरा नहीं, हम कलेक्टर साहब से भी करेंगे, डीएम साहब से भी करेंगे, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से करेंगे। कल तो हम जब आए हुए थे तो हम वार्डन से ही प्राथमिक चर्चा करने आए थे कि मालूम है कि प्राथमिकता में हमें क्या किए जाने की जरूरत है, किस तरीके हमें जब अंदर जरूरी नहीं जा रहा है, तो हम इन्हीं के सोच से, इन्हीं के माध्यमों से चर्चाओं को बाहर आएगा, हमें पता चलेगा। या हमें कुछ साथी लोग संपर्क करेंगे, बच्चियाँ संपर्क करेंगे, तो हम चीज़ों की जानकारी ऐसी परिस्थितियों को बदलने के लिए आगे अगर कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, आपकी बातों को संज्ञान नहीं लिया जाता, तो कुछ आगे बढ़े हम इसके लिए बढ़ेंगे। खास तौर पे इसमें एक प्रमुख की बात है जो है पीजी में बच्चियों को एडमिशन देना। आप सोचिए, इस पूरे के पूरे हॉस्टलों में बच्चियां आती हैं दूर के ग्रामीण इलाकों से, जहाँ पे कोई भी एजुकेशन का सही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बच्चे आती हैं, पीजी करती हैं, और पीजी के लिए उनको बाहर जाना है। तो लड़कियाँ जिन जगहों से आ रही हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ पे वो पढ़ें। आप उनको
पीजी में एडमिशन क्यों नहीं देंगे? आप दीजिए ना, आपके पास तो कुछ फॉर्मूला बनाया होगा, सरकार ने बनाया होगा, डिपार्टमेंट ने बनाया कि वो यहाँ पर नहीं रखना चाहते हो। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं है, यही एक हैरानगी है। हाँ, उन लड़कियों को बिल्कुल अलग तरीके से रखने को तैयार है जो डिक्टेट कर रहे हैं, जो चुपचाप रखना चाहते हैं। हम अधिकारी मुआयना करने आए हैं, आपने शिकायत करी, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना, आपने शिकायत करी, मुआयना करने कर सकते हैं ना। हम इसको लीगल करने में क्या दिक्कत है कि 60 लोगों को ये हम हॉस्टल उनका मेरिट के आधार पर उन्हें एडमिशन दिया, बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ये सिस्टम होना चाहिए। क्यों नहीं आ सकती थी हमारे पुरुष अधिकारी? तो हमारे साथ ये कई साथी थे SFI के और अलग अलग संगठनों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। स्टूडेंट का कहना है कि जिस प्रकार से जो भी अव्यवस्था हो रही है शासकीय छात्रावास में, जो कि अनुसूचित जाति की गर्ल्स का है, यहाँ पर वो सॉल्व किया जाए और प्रशासन इस पर ध्यान देने, तो आगे और आंदोलन किए जा सकते हैं बड़े। धन्यवाद आपसे कभी। पिछड़ी जाति जो जितनी जनजाति है ये लोग इनके पीछे इनके साथ उसके बावजूद उनको खाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उनको आज़ादी नहीं है किसी से बात करने की। मतलब हम ये आज़ाद देश में रह रहे हैं क्या? ये बहुत ही अनुचित है और इस तरीके से जो वहाँ खराब व्यवस्था है उसका विरोध करने के लिए आंदोलन है। और जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं और उनको आज़ादी से जीने के लिए यहाँ पे उनको नहीं दिया जाता माहौल, तो तब तक ये आंदोलन रहेगा। जैसे कि कुछ रूल बुक्स बननी होगी छात्रावास की, उसके हिसाब से कार्य होता होगा, वार्डन जो है वो सब देखती होगी, वो कुछ कार्य होता होगा, लेकिन फिर आप क्यों चाहते हो कि आज़ाद हो, 8 बजे लड़कियां बाहर निकली? ये किसने कहा कि 8 बजे? आप तो बोल रहे आज़ाद नहीं है। आजाद मतलब अभी नहीं हमसे बात करने दे रहे। अच्छा। मैं महिला संगठन से हूँ। महिला जाके बच्चों की प्रॉब्लम नहीं सुन सकती, माँ बाप से दूर है हॉस्टल में, तो कौन उनकी देखभाल करेगा? आप देख नहीं रहे, आप गंदा खाना दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे, और आप ये भी नहीं चाह रहे कि कोई महिला आके उनसे मिल सके, उनका दुख सुख पूछ सके। तो ये तो गलत बात है ना। हम बिल्कुल अधिकार है हमें अंदर जाके उनसे बात करने का, जो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर उनको देख रहे कुछ कर्मचारी रखे होंगे, वार्डन होगी, क्या वो लोग ध्यान नहीं दे रहे? तो उन्होंने शिकायत की है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ना। ठीक, हमारे साथ कुछ युवा भी है। अमन, आप भी यहाँ पर आए हो, अपना नए नए छात्र आते हैं वो जानते नहीं, उनको कहीं से डराया धमकाया जाता है यहाँ पे, वो अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे? आगे क्या रुक रहेगा आप लोगों का? आगे हमारे कोई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई का कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं पूरे मतलब जितने भी छात्रावास है, संयुक्त छात्रावास मिलकर यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करें। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को ना पूरी भी जाती है। आपका नाम? गुजराती महाविद्यालय कन्या छात्रावास पंचशील हॉस्टल। यहाँ पर 7 छात्रावास हैं जिनमें विगत दिनों से परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा नहीं 1 साल हो गया है और इससे पहले भी चल रही होगी, पर जब हमने न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में छपी न्यूज़, हम सभी को दैनिक भास्कर से ही जानकारी मिली। उसके बाद कई छात्राओं ने अपनी समस्याएं कलेक्टर ऑफिस तक भी पहुंचाई। कलेक्टर ऑफिस के अलावा अनुसूचित जाति विभाग में भी दी, पर उनका कोई वैकल्पिक जो समाधान नहीं हुआ। बल्कि ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर जो जांच के अधिकारी आते हैं उनको पहले से ही सूचना मिल जाती है यहाँ पर वार्डन को कि क्या होना है, तो पूरी साफ़ सफाई करवा देते, बिल्कुल चकाचक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दूसरा ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में महिला ही कर्मचारी होनी चाहिए, यहाँ पर बॉयज़ कर्मचारी, मतलब एक व्यक्ति टॉयलेट साफ कर रहा है वहाँ पर जाकर, ये कितना मतलब एक क्या पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये असुरक्षा, लड़कियों के पास वीडियोस हैं जो यहाँ पे बनाया, उनने बताया, फिर भी यहाँ पे FIR दर्ज, पुलिस ने कितना काम किया या नहीं किया वो गलत चीज़ है, पर उनको करना चाहिए। और छात्राओं के द्वारा हमको बताया गया कि उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि इस प्रकार की आप तो खराब मिल ही रहा है। ये ऐसा नहीं है पूरी सारी छात्रावासों की समस्या है, और जो बच्चे आवाज़ उठाती है, जो उनकी करती है, जो मेन उनको हटा दिया। इसलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर पीजी का एडमिशन बंद कर दिए सारे भोपाल छात्र, इसलिए क्योंकि वो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छात्र आते हैं, वो भोपाली समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रकार से मानसिक प्रताड़ना फिर भी लोगों ने ट्रांसफर होकर यहाँ पर आई, यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई है। मतलब वो एक आपका कहना है कि वो अच्छी कॉलोनी से एरिया में आई है। एक तो सरकार छात्रावासों को खत्म कर रही है, दूसरा है कि डिक्टेटरशिप कर रही है, डरा रही, धमका रही है। इवन ऐसा कई बार हुआ है कि जब इससे 1 साल पहले छात्रावासों की पीजी एडमिशन हुआ करते थे, क्योंकि जो नए नए छात्र आते हैं वो जानते नहीं, उनको किसी से डराया धमकाया जाता है यहाँ पे, तुम अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे? पीजी एडमिशन आगे क्या रुक रहेगा आप लोगों का? आगे हमारे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई का कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं पूरे मतलब जितने भी छात्रावास है, संयुक्त छात्रावास मिलकर यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करें। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को ना पूरी